Hello, everyone. Good evening. And on behalf of Ahmedabad Book Club and Karma Foundation, I welcome you all for the lovely date with author Rohit Dave sir and an interesting conversation about his life as well as writing, as well as so many other things like film hai, coaching hai, food hai, love hai, and officially we both are on date. Red and white, official color of love. So I'm just kidding. Welcome, sir, on the platform where we try and promote things which interest people into this literature world. Ahmedabad Book Club always tries to bring something interesting which will make a person interested in this literature world to the words, romance Thanks a with lot, words. Kosha. Thank you to the the whole Ahmedabad Book Club for having me. So it feels like an honor to come to your page, cause It it is our honor represents as well. an amazing city actually. I love Ahmedabad. Ahmedabad. Oh, Ahmedabad is also from Ahmedabad. Okay, let's start with that. Ahmedabad is very famous for its food. Food. Okay, Yep, yep. I food. know that. I know People that. are very foodie over here. And Hmm. you being from Indore, you yourself are foodie and a co-founder, co-owner of one of the Yep, restaurant brands. So yep, let's yep, yep. start from there. Okay. पहले तो आप खाना बनाते हो या नहीं या सिर्फ खाने का शौक है? देखो क्या है कि जो है कि रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले तक के ना खाना को बनाने का शौक ही था बस, है ना? कि मतलब कि जो है कि कभी कभार एक साल में एक बार या दो बार थोड़ा बहुत ना कुक कुक कर लिया, मॉम का बर्थडे है तो कर लिया कुछ भी, ठीक है ना? इस टाइप का सा पहले था। लेकिन आफ्टर एंटरिंग दिस रेस्टोरेंट वर्ल्ड ना, तो ना आपको पता है कि द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैं अहमदाबाद आया था, तो मैं अभी तक के हाँ, मैं गिनती के 4 से 5 बारी मैं आ चुका हूँ, और मैं वहां पर मैं आया था जब हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का डिसाइड किया था। ओके, अच्छा, सो एट दैट टाइम वी वांटेड टू डू सम R&D, ओके, रिसर्च एंड ऑल। सो फॉर दैट रिसर्च आई केम टू अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में पहले से ही बहुत सारी अच्छी चेन्स और बहुत सारे अच्छे ना ब्रांड्स थे, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सबसे पहले शायद से अहमदाबाद में ही आए थे उस तरफ, ठीक ना? मुंबई एंड देन अहमदाबाद, दिल्ली एंड ऑल, राइट? तो इसलिए मैं वहां पर मैं आया था। तो मुझे कोई ऐसा क्या बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था शौक। तो और मॉम ने ना बचपन से ही कुछ कुछ चीजें भी सिखा दी थी कि भाई कल को अगर तुम्हें कभी भी ना अलग रहना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में इधर उधर, तो एटलीस्ट तुम ये बना पाओ। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हम रहे बाहर, लेकिन उनकी सिखाई हुई चीजों का कुछ भी पालन नहीं किया। ओके। ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट आई एम अ फूडी, एंड रेस्टोरेंट लाइन में आई ओनली डिजाइन ऑल ऑफ द मेन्यू। तो ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज एक्सपेरिमेंटेड बाय मी, मेड बाय मी एंड डिजाइन बाय मी। सो अभी आपको जो wow. भी कहना हो आप वो कह सकते हो। Okay, so definitely when we meet, you will have to cook something and make us eat. डन 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 डन। ओके, तो All right. जो है कि व्हाइट Second सॉस thing, you पास्ता। are a movie हाँ जी, freak, हाँ जी, हाँ जी, rehearsing dialogues. हाँ जी, हाँ जी, हाँ You जी। used to rehearse dialogues. Yep, So tell yep. us something on it. Movie. How would you like if your book will be converted into a movie or a Interesting. series or any such movie which is based on book which you like or which you feel like there are few movies based on the books which we हाँ have जी। read and then we saw movie but we feel that movie has done more justice to the books, to the words of the authors, something like Okay. that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता है कोशा कि देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी, ऑलमोस्ट, ओके, लाइक नो मूवी दैट हैज डन जस्टिस टू द बुक। ठीक है, लाइक मे बी कि कोई कोई से एक या दो एग्जांपल्स न हो, ठीक है? 99% टाइम्स इट इज द अदर वे अराउंड कि एज दे से ना कि डोंट जज अ मूवी, सॉरी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स मूवी। ओके, सो ना सो जो है कि मूवी कभी भी उस चीज को उतना जस्टिस नहीं ही कर पाती, क्योंकि जब एक राइटर उसको लिखता है ना, तो वो अपने पूरे के जज्बात उसमें डाल देता है, और वो हाँ, उसको
the minutest detailing of, like, not only of the scenes and all, but of the emotions as well. That emotion an actor cannot portray in just a few seconds. ठीक है, मे correct. बी कि वो जो एक सेकंड्स का सीन है ना, ठीक है, जहां पर कि वो एक्टर ने कुछ नहीं ही बोला है, लेकिन वो ये उसने अपने फेस से एक्सप्रेस किया है, उस वाले सीन पर शायद उस बुक में 5 पेजेस डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, राइट? तो वो Agree. 5 पेज में वो जो भी ना एक ना इमोशन है, लेट्स से किया ना, इट इज एंगर, इट इज कुछ भी है. disappointment, that can be like beautifully said in the book. Okay, uh, now coming to the question ki yaar, ki like na, have I thought up of my book to be converted? Obviously a big yes. And a very few producers have approached me to convert my book, my first one, Stupid Somebody, for a web series actually. Okay, but things Okay. things things haven't turned up quite good till now. Okay, and about my latest novel also, I have been approached, but it's too early to say anything. And let's see. और बाकी की रही बात, आपने जो कहा कि आई यूज टू व्हाट rehearse my dialogues and all, rehearse other movie dialogues and all. So the viewers who don't know this thing, it was because ki I used to stammer. I still do at times. Okay, so that was a way in which I used to think that I should start practicing, and I will be able to talk quite better than the previous like in the way I used to talk by like repeating these dialogues. So I used to play these dialogues on the VCR at that time in about 2000, in about 1990s, late 90s. There was not a culture of these DVD players and all, or any online platform and all. So like at that time I used to play the dialogues on the VCR. Okay, so like I can remember 4 or 5 movies. Okay, there was Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, there was Agnipath, देन देयर वाज हम आपके हैं कौन, और कुछ ऐसे 4-5 मूवीज की तब लाइक ना हमारे पास में एक ना वीडियो कैसेट होती थी, तो आई यूज्ड टू रिहर्स इट्स डायलॉग। तो मुझे तो वो बहुत सारे के डायलॉग्स तब मुझे ऐसे सब याद हो गए थे कि लाइक ना उस टाइम में अगर तो कोई सा ऐसा ना एग्जाम होता ना उन 5 मूवीज पर, तो आई वुड हैव टॉप्ड दैट एग्जाम। So it's like it was not a passion, but more of a practice kind of thing to overcome your stammering. obviously. Okay, so to tell a little bit to my viewers about you, हाँ जी। he's from basically from Indore. He is a great foodie as well as a fitness freak. He used to stammer, but to overcome that weakness of his, he tried lot many things as well as he wrote his first book, Stupid Someone, and which was a national hit, national bestseller. And after this, this is his second book, No Matter What. This is his second book, and please, if you can show us the cover of your book. हाँ जी, yep. So that is my second book, Yeah, named as this No is Matter his What, I second Will book, Always which is in the Love You. romance genre, romance plus suspense, kind of Thriller, mix, yep. mixture of both, जी, and beautifully written. And if a web series is developed on this or a movie, I really wish that it will be a breathtaking and gripping movie series. हाँ So, जी, sir, we were talking about you said that वो 5-6 पन्ने लिखे हुए होते हैं और वो एक्टर 1-2 सेकंड में नहीं बयां कर पाता. So, like, but isn't it a little bit easy that visual has to be uh, like in a book it has to be described, whereas there are visuals in the movie or the web series which makes it easy for the viewer to relate it. So doesn't true it that. get a little more support visual effects to the things in the book? First of all, हाँ जी, that is true that it is easy, okay, but we also will have to agree to the fact that the things those are easy in this world na, those things are a little less worth, they have a little less worth than the things that are difficult. Okay, let's say कि यार आपने क्योंकि इस सेशन का स्टार्ट किया था एक
एक डेट वर्ड से, तो लाइक ना अगर एक लड़का एक लड़की को बड़े इजीली उसको ना पा लेता है तो वो जो एक रिलेशन में वो वाला चार्म नहीं ही आ पाता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, सो लाइक ना कि इन द सेम वे क्या होता है कि जब आपको ना सब चीजें ना परोस दी गई हैं, ठीक है, कि भैया ये सब कुछ है, अगर तो लाइक ना इफ देयर इज अ लाइन इन अ बुक कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट गर्ल वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, ठीक है, अगर तो मैंने ये वहां पर मैंने एक लिख रखा है ना बुक में, ठीक है, तो आप एज अ रीडर सबसे पहले क्या इमेजिन करोगे, जो आपने सबसे खूबसूरत लड़की या फिर लड़का देखा होगा, ओके, ठीक है, आपको वो वाली ना इमेज एकदम से हो जाएगी यार, ठीक है। अभी ना मूवी में इसका स्कोप ही खत्म है, मूवी में वो या तो वो प्रियंका चोपड़ा होगी, या फिर वो कैटरीना कैफ होगी, या फिर वो एंजेलिना जोली होगी, ओके तो ये जो है एक बहुत बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर आपको सब चीजें दी गई है ना, तो जो दी है वही एक्सेप्ट करना है बॉस आपको, वही देखना है, वही सुनना है, करेक्ट, राइट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ना इमेजिनेशन। आई ऑलवेज से कि ना बुक्स आर अ स्पाइरल staircase to some amazing feelings and wisdom, okay, so these amazing thank you, so these amazing feelings na only a book can give you, and a movie can give you, but it cannot justify to that extent that a book can. Yep. मूवी में जो दिखाते हैं, जो सुनाते हैं, वही यू हैव टू लिसन, लाइक डायलॉग और द लाइन्स, करेक्ट, and here you can imagine your own self, and for every reader, every person, the imagination would be different. आपने एक लाइन लिखी होगी, for that one person it may imagine something else, other person may imagine something else, so there's vast variety, vast scope. Wonderful, and a wonderful so there is Kusha another line that says ki na, even if you read the same book, you don't read the same book. Why? क्योंकि ना आपने भी वही, क्योंकि ना आपकी इमेजिनेशन अलग है, और है ना जी, इमेजिनेशन और परसेप्शन अलग अलग है, इसलिए, ठीक है, लेकिन दिस डजंट हैपन इन अ मूवी। इफ वी टू आर watching a same movie, now we are watching a same movie, but it is not the case with the book. Correct, wonderful. Okay, so yeah, tell us more about this book, No Matter What, because it's a love genre, so I started with a date thing, so and I have read your book, and I'm not going to be a spoiler for the suspense part, but yes, dating waiting वगैरह उसपे भी था सब कुछ, एक लड़का लड़की love affair, so please tell us something more about it. Hello Neena ji, thank you for being on the show. Hanji, hi, thank you all, thank you Neena, thank you Sheetal, and everyone who have like joined us, so we are privileged to have you here, Rupal. Hi, and Rupal. I feel thanks, quite good. Hanji, so this book stupid somebody sorry, like my latest one, No Matter What, I Will Always Love You, is about these two beautiful lovey-dovey characters named as Rishi and Mishika. So like this story is about them falling in love for the first time, then for the second time, and then they trying to convince and then convincing their parents. On the day of their engagement, this girl Mishika gets missing, and even after a year there is no trace at all of this girl. So this story is about Rishi's finding Mishika, trying to find her, and even like if she is even alive or not, that you will know in this page turner, that will make you, I am definitely sure that will make you laugh, cry, and will reaffirm your faith in the strength of love. lovey dovey wala, everyone will imagine their life, their romance, their things. So is it from your own experience or just an imagination? This book is actually, this book started from my imagination of going to Goa, okay, with my girlfriend, and then kissing her on the beach. So that's the first chapter actually, to walk on the Goa beach. Then it shifted to my second chapter, and
it shifted to my personal experience of meeting my ex after several years and staying at her place for a day. Okay, so like these two chapters I have written just for creating my audience and for testing my writing skills. लेकिन ऑडियंसेस को ये दोनों चैप्टर इतने ज्यादा पसंद आए कि दे केप्ट ऑन आस्किंग मी कि भाई कि ना इसका जो है कि नेक्स्ट चैप्टर कब आ रहा है। तो फिर जब मैंने स्टूपिड समबडी को कंप्लीट कर लिया और एक रिस्पांस भी देखा, तो फिर आई थॉट कि यार व्हाई नॉट इस बुक को इस स्टोरी को ही कन्वर्ट किया जाए। और वो मेरे दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लॉट ऑलरेडी था, तो फिर आई कंबाइंड दीज टू एंड इट बिकेम अ रियल स्टोरी। और जब इसको मैंने लिखना शुरू किया तो लाइक ना इट सक मी इनटू इट लाइक एनीथिंग कि आई वाज 24/7, आई वाज ऋषि, आई वाज मिशिका, so I got Okay, connected to them. wonderful. Okay, that's nice. And so you say that whenever you have a girlfriend, the lovey-dovey part will start from that Goa chapter. हम्म। No अरे matter तो what cup and हाँ जी, merchandise, no हाँ matter जी, cup. यप, टोमेटो वॉट के कप्स हैं, टी शर्ट्स हैं। आज मैं टी शर्ट भी सोच रहा था लेकिन फिर ये दिमाग से देख ली स्किप हो ना गया। आज तो। देयर इज अ टी शर्ट ऑल्सो। हाँ जी। Okay, हाँ जी। so yeah, about your first book, Stupid ओके, Somebody. तो Because to tell my हाँ जी। viewers that this is his story and it's really an inspiring story which will make you have your goosebumps and chill to the spine, that how he overcomes his weakness or how he converts his weakness to the best advantage or the best thing in his life right now, which he is enjoying. हाँ जी, so talking about this book of mine that made me a writer actually. Okay, so that book is based on my own life of my own struggles of stammering and of my dream of becoming a motivational speaker one day. Okay, so the book is based on my own experiences and of my love life as well. Okay, कि जो कि uh, when I got heartbroken and all, so like na, that acted like a catalyst and that made me write my book. Okay, so like na, that book is about that. और वो उस बुक में वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मोस्टली सारे एक्सपीरियंसेस ट्रू हैं। और क्योंकि वो ट्रू है तो लाइक आई फील कि दैट इज व्हाई द रीडर्स वर एबल टू कनेक्ट विद दोज सीन्स, डायलॉग्स एंड एवरीथिंग इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग एन काइंड ऑफ एमेच्योर राइटर। ओके, क्योंकि ना मैंने उस बुक को लिखने से का डिसाइड करने से पहले तक कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। ठीक है, तो Oh, मैंने जब वो बुक को मैंने लिखने का डिसाइड किया तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग और 8 महीने में दैट बुक वाज आउट। ठीक है, wow. उस बुक को जब मैंने लिखने का डिसाइड किया था ना, तो लाइक आई हैड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हु यूज्ड टू वर्क इन टीवीएफ। टीवीएफ इज अ वेरी फेमस वेब सीरीज मेकिंग कंपनी। ओके, Yeah. द वायरल द फीवर। तो मैंने वहां पर जाकर के ना उनके कोई एक ना फेमस राइटर से मैंने बात करी। तो ये भी एक थोड़ा सा ना कि इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। तो मैंने बात करी उनसे कि भाई कि यार मैं ना बुक लिखना चाहता हूँ, तो आप तो भाई बहुत टाइम से लिख रहे हो, तो ना कितना टाइम लगता है कुछ ना अच्छा लिखने में। तो ना ही सेड कि यार पहले आपको ना 2-3 साल जो है आपको बस ऐसे ही कि लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो आप जब आप लिखते हुए रहोगे ना तो 2-2.5 साल के बाद में आपकी ना गंदी राइटिंग जो है वो बाहर हो जाएगी और ना अच्छी राइटिंग आपकी बाहर की ना अब आएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने कहा यार कि 2-2.5 साल पहले मैं ऐसे में लिखूं, उसके बाद में मैं नॉवेल को लिखना स्टार्ट करूं, उसके बाद में मैं वो पब्लिश करूंगा, मतलब ये तो यार इट इज गोइंग टू बी अ 5 year प्लान। ओके, है ना। तुम तुम तो मैंने उनको कहा कि यार ठीक है ना, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एडवाइस। और मैं बाहर आया और वहां पर एक ना चाय की टपरी थी, चाय की टपरी पे बैठ के आई डिसाइडेड कि आई वांट टू प्रूव दिस गाय रॉन्ग। ओके, और 8 महीने बाद में माय बुक वाज आउट। So that's how Wow. Stupid Somebody took place. क्योंकि I was adamant and पता है क्या कि ना I always believe कि जो भी आपका एंड प्रोडक्ट है ना, ठीक है, अगर आप उसके अच्छे कंज्यूमर हो ना, तो आपको एटलीस्ट वो वाला जो एक ना सेंस तो आ जाता है कि यार भैया क्या वर्क करेगा क्या नहीं। तो सिंस आई वॉज अ गुड रीडर, ठीक है, एंड आई यूज टू
watch quite a lot of movies and all. तो आई न्यू कि यार ना क्या चीजें काम करती हैं और क्या नहीं ही काम करती हैं, और किस तरीके से कहानी को सुनाते हैं अच्छे लोग, जो लोग की यार अच्छी कहानी होती है. तो आई हैड ट्रस्ट ऑन दैट. तो दैट्स हाउ इट Okay. स्टार्टेड. Wonderful. Wonderful. So you are a reader right from the, I mean, from your childhood, do you read? हाँ जी, हाँ जी. Okay. From my So childhood, any, in my childhood, I used to read a lot of comic books. hmm, तो दैट वाज माय चाइल्डहुड, लाइक कि यार कॉमिक्स बुक्स. उस टाइम में ना टीवी भी कम आता था, सिर्फ एक या दो चैनल होते थे. ठीक है. तो कॉमिक्स वाज आवर अल्टीमेट टाइम पास इन गर्मी की छुट्टियों में, है ना. हाँ, तो वो ना गर्मियों की छुट्टी में देयर वाज चाचा चौधरी एंड बिल्लू एंड पिंकी बिकेम आवर hmm, लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स. friends. Correct. हाँ जी. And what about your academics, sir? Were you हाँ जी. bright student? How does your teachers and your all the mentors feel when seeing you like this today? That thing I don't know कि ना how do they feel right now. Okay, so but in my school time, I was quite a bright student. I came first in KG, then I came first in third. Okay, so these things are just rankings and all, first, second, third. But I remember these things क्योंकि ना बचपन में ना हम लोगों के दिमाग में ये सब चीजें बहुत ज्यादा डाल दी गई थी, है ना. तो फिर कंपटीशन का वो था, एंड आई यूज टू बी अ गुड किड. ठीक है. टिल आई वाज अराउंड, आई वाज इन like ninth or 10th. Till then I was a very good kid, a very obedient guy. And after that things changed. I became quite a kind of a rebel kind of here. I used to question everything. To why? Because I had started reading novels and all. ओके, सो वो ना आपका ना दिमाग खुल जाता है, आपको चीजें समझ में आने को लगती हैं कि यार ना ऐसा क्यों है वैसा क्यों है. तो आज की तारीख में तो वो टीचर्स, हाँ, लाइक ना आई गेट सम टीचर्स लाइक डीएम्स एंड ऑल समटाइम्स. तो दे कॉन्ग्रेचुलेट मी एंड दे फील क्वाइट गुड अबाउट इट. और मैंने अपनी ना फर्स्ट बुक को मैंने, तब हमारे स्कूल ने ना 125 ईयर्स कंप्लीट किए थे. ठीक है ना, अच्छा. 125 ईयर्स. तो मतलब कि वो Okay. ना अंग्रेजों के जमाने से है वो स्कूल. इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल. ओके, सो Yes. वो इवेंट था उन लोगों का जो तब हमारे स्कूल का. तो वहां पर भी मैंने अपनी बुक का लॉन्च किया था आफ्टर Wow. लाइक 20 days ऑफ द बुक दैट हाँ हैव हाँ हाँ. हैड. हाँ जी. So I'm sure they लॉन्च. might be proud कि एक बच्चा जो stammer करता था, who was okay, very studious, not a हाँ naughty जी. kid, but has reached to this extent where he can stand up in front of so many people and speak confidently. They might be आई very एम proud of श्योर. you. yep, yep. I am sure they would feel like Yeah. that. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. And right now, what do you read, sir? What kind of books or authors you prefer to हम्म, read? Yeah. तो बेसिकली ना आई हैव टू काइंड ऑफ रीडिंग थिंग्स, टू और थ्री और फोर एक्चुअली यार. तो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम रियलाइजिंग कि ना चार तरीके की चीजों को पढ़ता हूं मैं. एक होती है स्पिरिचुअल बुक्स. ठीक है. देन देर आर दीज नॉन फिक्शन वंस, जो कि कुछ लाइफ के रिगार्डिंग आपको कुछ एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव दे दे. ठीक है. देन देर इज फिक्शन. फिक्शन में भी ना दो कैटेगरी है. एक है कि मेरे ना ऑथर फ्रेंड्स हैं, उनकी बुक्स. हाँ. ठीक है. हाँ. और कि ना क्या इंडिया में क्या चल चल रहा है, इंडिया में लोग क्या पढ़ते हैं क्या है, और उसमें भी ना कुछ बहुत ही कमाल का लिटरेचर कभी कभी आ जाता है. ठीक है. Hmm. और जो दूसरा है वो है बाहर के ऑथर्स का, क्योंकि ना बाहर के ऑथर्स का स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है. ठीक है. एज ऑफ नाउ इंडिया में Yes. उतना अच्छा स्टोरी टेलिंग अभी पिछले थोड़े सालों में थोड़ा सा मिसिंग है. लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का. दैट इज क्वाइट अमेजिंग एंड बहुत ही रिच है वो. तो लाइक वी नीड टू कम बैक टू आवर लाइक रूट्स एंड ऑल. Sir, a message for you from Ajitab, sir. taking कि अजिताभ जी, like don't miss the chance of to flattering us, नहीं. थैंक यू अजिताभ भाई. थैंक यू ना. हम Yeah. लोग Hi, जो है आज से Rajesh. कुछ Thank तीन you से for चार being एक on the साल के show. पहले, जी जी जी, Sorry. तो हम लोग ना आज से 3 से 4 एक साल के पहले कुछ एक कोई से एक ना इवेंट था दिल्ली में, लाइक वी मेट देयर. सो लाइक इट वाज अ गुड टाइम स्पेंड. हाँ Yeah, जी. he's आप. a हाँ. very cool dude and nice person. Sir, thank you for being there always to our shows.
And Rajesh too, you have been a great support. Thank you. Yeah, so we were talking about foreign authors. So any particular author that you like to read, or you may be liking their way of or the flow of their how they say things. No particular, Yep, yep, any yep, yep, yep. particular? Like there are there are there are actually two authors. The one is Mr. Khalid Hosseini, and the second is Paulo Coelho. These two authors have impacted me big time, and these two authors I can like ना say कि यार I am a fan of. ठीक है. तो Khalid Hosseini साहब is like next level यार. Next level. He is like next level. लेकिन उनकी Thousand राइटिंग आई Splendid डाउट कि ना Suns कि में. इंडिया में उतना कमर्शियली वो सक्सेसफुल ना हो पाएगी, क्योंकि ना यहाँ हाँ. पर उतना डेप्थ में, क्योंकि वो ना बहुत ही आर्टिस्टिक स्टाइल से है, लेकिन स्टिल इंडिया में भी उनकी ना फैन फॉलोइंग आई एम श्योर कि ना कम नहीं है. जी हाँ, आप कुछ कह रही थी Wonderful. कुछ. Wonderful. हाँ जी. Okay, and what next? What's coming up next after this book? ओके, सो कमिंग अप नेक्स्ट आर टू थ्री थिंग्स, टू थ्री प्रोजेक्ट्स. एक तो है कि जो कि लिटरेचर वर्ल्ड से है, कि मतलब कि नेक्स्ट मैं क्या लिख रहा हूँ या मैं लिख चुका हूँ, और जो दूसरा है कि मैं इस लिटरेचर वर्ल्ड के अलावा मैं क्या कर रहा हूँ. तो टॉकिंग अबाउट दिस लिटरेचर एंड माय राइटिंग, I have completed writing a story on that is on the love story of two characters Abir and Droshi, कि जिनके कि मैंने कुछ एक ना चैप्टर्स मैंने लिख करके डाले थे, एंड पीपल अगेन हैव कंटिन्यूअसली स्टार्टेड आस्किंग मी कि भैया नेक्स्ट चैप्टर कब डाल रहे हो. तो वो वाली स्टोरी को मैं लिख के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. वो स्टोरी वो एक रोमांस स्टोरी भी है, प्लस एक एक सोशली रेलेवेंट टॉपिक से भी कनेक्टेड है. ठीक है. उसके अलावा मैं राइट नाउ आई एम राइटिंग अ थ्रिलर नॉवेल. दैट थ्रिलर नॉवेल आई पर्सनली फील की इज वन ऑफ माय बेस्ट रिटन स्टोरीज. ठीक है ना, स्टोरी वाइज. ओके. Okay. कोर्स हाँ जी, उसमें ना बहुत ज्यादा मेरा टाइम और ना एनर्जी गया है, लेकिन थिंग्स आर टर्निंग अप क्वाइट अमेजिंग. और अभी तो मैंने एक एक ही ड्राफ्ट ही लिखा है. ठीक है. अभी तो कम से कम उसके ना 5-7 ड्राफ्ट और Excuse आएंगे. me. गॉड ब्लेस Yeah. यू. Thank you. और apart from this like my writing world, I am also thinking up of starting a kind of a course also. ठीक है. A course based on the best selling author master class kind of. ओके. आई एम थिंकिंग राइट नाउ, आई एम नॉट श्योर कि यार मैं स्टार्ट करूंगा भी कि नहीं करूंगा. तो वो क्यों, उसके दो कारण है. एक तो कारण है कि ना इंडिया में अभी जो है, एक तो बहुत सारे एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम के आने के बाद से, प्लस हमारा जो है कि नॉवेल इंडस्ट्री थोड़ी सी एक लाइमलाइट में ना आने के बाद से. ठीक है. तो मुझे स्टूपिड समबडी के टाइम से, क्योंकि मेरे रीडर्स को ये पता था कि भैया दिस इज द सेल्फ पब्लिश नॉवेल, तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे लोगों के ना जेन्युइन डाउट्स आते थे कि यार ना आई हैड लाइक ना थॉट अप ऑफ कि यार मैं ये क्या करूं, मैं किस किस को मैं आंसर करूं, कुछ कुछ को मैं आंसर मैं नहीं भी कर पाता था. तो एक तो कारण है वो. दूसरा कारण है कि ना अकॉर्डिंग टू मी ना इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चीजें कि डार्क में है थोड़ी सी. ठीक है. लोगों को ना कुछ ज्यादा इसमें दे डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. तो वो एट टाइम्स वो ना कुछ ना कोई से ना कभी कभार ना गलत वेस ले लेते हैं, गलत स्टेप को लेकर के ना कि अच्छी स्टोरीज भी बाहर नहीं ही आ पाती है, और या फिर वो बाहर भी आ गई हैं तो वो न कब आई और वो कब चली गई किसी को भी नहीं पता चला. एंड Right. देन They दे don't बिकम reach डिप्रेस्ड. to the readers. Correct. यप 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 यप. तो ये दो कारणों से आई फील कि आई मस्ट स्टार्ट इट. लेकिन लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स मी एंड दिस स्टोरी लेट्स मी गो. क्योंकि these stories Okay. are So continuously हाँ जी in your हाँ yeah, जी. but that's a good thought that you want to give something back to the literature world, which has Yep, given you so much of happiness and peace, right? yep. Of course, True apart that. from name and fame, it has given you happiness. So जी. yeah, you great thought. And sir, as you say that yours was self-published novel. Yep, yep. First book was self-published. So जी. still in this industry, when you say it's a self-published, though your book might be very good, I mean, not about you, anyone's book might be very good, content might be very good, but it is considered a little
inferior than a book published by a known publisher. So Okay. do you have something on it? uh, what are your views on it? To my like answer to those people who think like that are कि भाई अमीश त्रिपाठी is one of the biggest and the most one of the famous authors of our times. Yeah, उनकी पहली book was a self published book. ठीक है. yeah, There is another author named as Savi Sharma. उनकी भी जो है कि first book was a self published novel. Okay. So like it is all about perception and क्या है कि देखो जो चीज जो एक फैक्ट बन गई है ना उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं ही करता है. इफ यू आर सक्सेसफुल देन यू आर सक्सेसफुल. ठीक है. अगर आपकी बुक सब लोगों को कि ना हाथ तुम्हें दिख रही है और अगर आपकी बुक पर कमाल के रिव्यूज न है ऑलरेडी तो भाई ठीक है ना. वो जो है परसेप्शन लाइक तो चेंजेस. ठीक है. तो okay, दैट आई डोंट बिलीव yeah, इन it दिस. changes. But then what about marketing? Like how did you were totally new to the writing industry, right? जी जी जी. With no back support from that industry, and it was your self-published book. So हाँ जी. how did you market and promote your first book, first of all? Apart from the, of course, mouth publicity is one thing, ठीक है. which helps a lot. But apart from that, what did you do? And like any new author, any new debut author, aspiring author, what is the importance of marketing your first book, whether it is self published or no? Because marketing agencies take a lot of money, we know that. And with the राइट राइट first राइट. book, definitely authors don't have that much money to spend for marketing and promotion. जी जी जी. तो पता है क्या है ना कि ना अकॉर्डिंग टू मी कोशा एक कि लाइक ना अ गुड प्रोडक्ट प्लस बैड मार्केटिंग ruins द प्रोडक्ट. ठीक है. Yeah, देन अ बैड प्रोडक्ट प्लस गुड मार्केटिंग उस टाइम तो आपका वो वाला प्रोडक्ट तो चल जाएगा लेकिन फिर ना अगला प्रोडक्ट आपका कोई भी नहीं लेगा चाहे आपने कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर ली. हाँ, ठीक है. लेकिन अ गुड प्रोडक्ट एंड अ गुड मार्केटिंग दैट कैन क्रिएट वंडर्स. ठीक है. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है. ठीक है. अब नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई कि ना एक देखिए एक बड़ा पब्लिशर है जो वो उसकी खुद की अपनी थोड़ी बहुत ना फैन फॉलोइंग है प्लस उसकी अपनी खुद की एक रीच है और वो आपकी बुक को शायद से ना बुक स्टोर में भी अवेलेबल करा देगा और वो आपकी बुक को एक थोड़ी बहुत ऑनलाइन विजिबिलिटी भी दे देगा. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग आप नहीं करनी है. ठीक है. आज की तारीख में आई एम लेट मी आस्क यू दिस थिंग कि भाई आज को जो है कि सलमान खान ठीक है ना इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार. ठीक है. वो भी आज को भी कपिल शर्मा के शो पर और पता नहीं कहां पर भी प्रमोशन के लिए जाते हैं. राइट. तो फिर ना कि आप और ना हम कौन है कि यार ना हम लोग मार्केटिंग ना करें. ठीक ठीक है ना. हम लोगों को मतलब ना किसी को भी नहीं ही पड़ी है कि आपका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट ना है कि नहीं है. आपने उन तक के पहुंचना है अपने प्रोडक्ट के साथ में. वो आपके पास में आएंगे ये बहुत ही एक रेयर सा चांस एक रहता है. तो ये थॉट के साथ में आप मार्केटिंग करो और मार्केटिंग शुड ऑलवेज बी इनोवेटिव जो कि एक यूजर को आपके या आपके एक रीडर है अपनी वाली इंडस्ट्री में पे अगर अपन करें बात तो कि वो उसको थोड़ा सा जो है कि शॉक भी करे और थोड़ा सा एक रिलेटेबल सा भी लगे. देयर इज एन इंटरेस्टिंग concept about marketing. Actually I used to train marketing people and all, so that is a very interesting concept कि आपकी जो ये मार्केटिंग है ना तो वो रिलेटेबल हो. ठीक. और वो यूनिक हो. तो ये दोनों चीजें जो है वो दोनों थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि यार जब ये रिलेटेबल है तो मतलब कि ये मैंने कहीं ना कहीं पर भी देखा ही होगा. ठीक है. और तो ये मैंने ये देखा है तो भी ये चीज एक नई कैसे है. ठीक है. तो वही ही दोनों के बीच का ना फाइन बैलेंस को ढूंढना इज द ट्रिकी पार्ट. और वो अगर आप करते हो तो मतलब कि ना इनोवेटिव प्लस ट्रेडिशनल कंबाइंड तो आप बहुत ही थोड़े से पैसे में भी आप कमाल कर सकते हो. Right. Wonderful. Okay, I'm sure this tip or these things will be very useful to all the newbie authors or aspiring authors. Okay, I'm not going to ask you your writing timings or writing patterns,
But Okay. if you can give a small message to the aspiring writers, how they should go about writing. Okay, so talking about writing part, तो यार अब देखो, I don't have any particular kind of a message, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि यार अगर आपको अपने आप को राइटिंग के लिए ना पुश करना पड़ता है, ना कंटिन्यूअसली पुश करना पड़ता है, तो फिर आई थिंक कि भी राइटिंग इज नॉट फॉर यू। ठीक है, हाँ एट टाइम्स आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपने आप को ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन इफ राइटिंग कम्स टू यू नेचुरली, इफ इफ अ स्टोरी डजंट एक्साइट यू टू एन एक्सटेंट कि आप सब कुछ भूल के आप बैठ करके भी लिखना चाहो, ठीक है, तब तक के शायद से उस स्टोरी ने आपको चूज नहीं किया है। ठीक है, Correct. तो वो जब वो मेरे दिमाग में ऐसी स्टोरी आ जाती है ना कि यार आई कैन नॉट रेजिस्ट, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो मैं वो वाली मास्टर क्लास स्टार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है मेरी उस स्टोरी पे कि वो स्टोरी मुझे कितना स्ट्रांगली खींच रही है। ओके, क्योंकि ना उसने मुझे ना खींच लिया तो फिर तो मुझे 1 महीना या 4-5 महीना उसी में डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि Right. वो आई जस्ट वांट टू टेल दैट स्टोरी टू द वर्ल्ड एंड ब्रिंग इट इनटू द वर्ल्ड। ओके, तो तो ये है। इसके अलावा में दिस जो ये कुछ एक रूटीन्स होते हैं ना, डिसिप्लिन होता है ना, दिस थिंग ना हेल्प इन दैट। ठीक है, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट कि मैं सुबेरे मैं 3 घंटा लिखता हूँ तो मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, आई नो सम ऑथर्स जो लोग की फुल टाइम कुछ और काम करते हैं और वो रात को 2 या 3 घंटे रिलीजियसली लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाले टाइप में से आप किसी भी तरीके से चूज करो, लेकिन और एक और कॉन्सेप्ट बहुत सारे के लोग कहते हैं कोशा, वो है कि राइट डेली। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि एक रोज लिखता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ मैं क्योंकि मैं नैनो टेल्स भी लिखता हूँ और छोटे छोटे कभी कभी ना मीम्स भी डाल देता हूँ, कुछ कुछ कोट्स भी डाल देता हूँ खुद के लिख के, तो लाइक मे बी कि हाँ मैं रोज के जैसा कभी कभी भी लिख लेता हूँ, लेकिन आई डोंट राइट डेली। ठीक है, तो इट टू ईच इट्स ओन। आप अपना राइटिंग स्टाइल को डेवलप करो, डोंट गो बाय थिंग्स। हाँ, एक्सपेरिमेंट करो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंटिंग अपने राइटिंग स्टाइल के साथ में, अपने राइटिंग डिसिप्लिन के साथ में। एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए वर्क करे ना बेस्ट, बस वो चूज करो। क्योंकि जो मैंने वो बताया ना कि वो जो एक राइटर ने मुझे कहा था, ठीक है, वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ. ठीक है, that doesn't necessarily have to become my experience यार। now I am, people call me a national bestseller. okay, तो Right. तो यार I have proved that guy wrong ना। ठीक है, Of it course. was not a conscious thing। वो तो मैंने तो मजाक में ये कह दिया कि वहां पर मैंने ये बैठ करके ये डिसाइड किया। ठीक है, और किसी के एक्शंस डोंट डिसाइड कि ये मैं क्या करूंगा या फिर मेरी जर्नी क्या होगी। ओके, दैट विल बी मी हु विल डिसाइड कि यार मुझे कहां पे जाना है और मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो अपना रास्ता Okay. बनाओ, इन शॉर्ट। Wonderful. In short, be yourself, and that's how एक्चुअली you can win the hearts of the readers. Wonderful. जी, And so you write this short tales, nano tales, राइट which you call राइट राइट। on the regular basis. So how do you see future in it, or how do you want to carry it forward? These nano tales of yours. इनिशियली तो मुझे एक थॉट आया था कुशा कि आई शुड शुड पब्लिश अ बुक बेस्ड ऑन दीस नैनो टेल्स। ठीक है, Oh, ऐसा मुझे भी थॉट आया था, क्योंकि ना मेरी कुछ एक नैनो टेल्स तो मुझे ही कमाल की लगती है। ठीक है, तो लाइक आई एम आई एम प्राउड टू से दैट आई एम वन ऑफ दोज ऑथर्स की जिसको कि अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है और उसको अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब है ना जी, प्यार तुम्हें क्या होता ही है, लेकिन ना पसंद कभी कभार ना हम कहते हैं कि यार वो ठीक ही लिखा है, ये है वो है। ठीक है, तो ना ऐसा मुझे भी न है दिमाग में, शायद से मैं कल को कभी एक उसके ऊपर में बेस्ड एक बुक को पब्लिश करूं, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट नो। लेकिन आई एम गोइंग टू कंटिन्यूअसली टू लाइक राइट दोस टेल्स एंड ऑल, क्योंकि माय रीडर्स love it. दे लव इट, दे सेव इट, दे जो है क्वाइट क्वाइट क्या शेयर इट। ठीक है, कुछ एक नैनोटेल्स को तो मैंने कि व्हाट्सएप पे भी देखा है कि भाई औरों ने
मुझे ना स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया आपकी नैनोटेल को ऐसे ऐसे किसी ने किया है शेयर, आई डोंट नो कौन था वो, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो आई Wonderful. विल कीप ऑन राइटिंग। Yeah, keep writing. People really love that. People relate to it. People जी respond to it. So, yeah, definitely it's been read and loved. So keep writing that short tales. I थैंक यू। don't know about book, but at least keep writing that. We all love it. हाँ जी हाँ जी हाँ And जी। regarding marketing, what you said, I हम्म। guess your second novel is being marketed in the full-fledged by you. So, what are the plans? Contests था, आपने वो एक suspense kind of create किया था starting में. What are जी। future marketing plans for this book? तो फ्यूचर मार्केटिंग प्लान इज क्वाइट सिंपल कि ना कि 1 महीने का टाइम ना और है। इस एक से 2 महीने के टाइम में थोड़ा बहुत और मार्केट, देखो भाई सिंपल कि बस मेरी तो फिलॉसफी ये है कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के ये बात पहुंचानी है कि भाई ऐसी एक नॉवेल भी है मार्केट में, और तो ये नॉवेल को रीडर्स के ये रिस्पॉन्सेज है, दैट्स इट। ठीक है ना, उसको करने के लिए आई हैव कम टू योर पेज इन द सेम वे आई एम गोइंग टू ना क्या एनी प्लेटफॉर्म जो भी जहां पर भी रीडर्स अवेलेबल है एक्चुअली में, ठीक है। आई एम नॉट लाइक वांटिंग टू लाइक टू ना इन्वेस्ट माय टाइम की जहां पर की रीडर्स ना हो, लेकिन इसके ना अलावा में भी आई टोल्ड यू ना कि ना एक तो मेरे दिमाग में है प्रोजेक्ट है कौन सा वाला कि मुझे कुछ एस्पायरिंग ऑथर्स के लिए करना है, ठीक है। उसमें वो करना भी है, प्लस इट इज नॉट गोइंग टू बी कि कोई भी ईयर आ सकता है, ठीक है। उसके भी कुछ एक अपन वो डिसाइड करेंगे अगर मैं करूंगा तो। दूसरा है मेरे दिमाग में कि ना आई वांट टू प्रमोट रीडिंग इन आवर कंट्री। आवर्स वाज अ लैंड विच वाज ऑफ लिटरेचर, ऑफ ग्रेट लिटरेचर, ठीक है। तो वो हमारे वहां पर आज की तारीख में इंडिया में रीडिंग बहुत ही कम हो गया है कंपेयर्ड टू बाहर से, ठीक है। तो आई अगेन वांट टू ब्रिंग दिस रीडिंग कल्चर, और शायद से मैं एक है मेरे दिमाग में थॉट है कि ना हैशटैग इंडिया लेट्स रीड, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट को लाने का। और उसमें आई वुड बी टॉकिंग टू सम ऑथर्स आल्सो टू लाइक आई विल आस्क फॉर देयर रीजंस टू रीड टू राइट, ठीक है। और ना इस चीज को एक नेशनल लेवल पर अपन इसको प्रमोट करना चाहेंगे। अगर तुम कुछ ऐसा किया तब आई विल कम लाइव अगेन ऑन योर शो। Arey, most welcome, sir. Most हाँ जी हाँ welcome. जी And to tell you about this thing, it's a wonderful thought. And जी। Ahmedabad Book Club, along with Karma Foundation, we every year come up with readathon. ओके Readathon karke ठीक है। we come up with the event where we distribute books to the inner villages. हाँ, We take donations of the books, plus we ठीक है। buy it, and we distribute books to the villages, to the small cities, to the schools, to the readers, and ask them to read and send those photos of them reading. So it's kind of क्वाइट what you are अमेजिंग यार, saying. क्वाइट अमेजिंग। Yeah, what you want to bring ki India let's read. So and that is for this year it's going to come soon. So अमेजिंग definitely अमेजिंग, we'll डन डन डन। also approach you for that. हाँ हाँ, प्लीज Definitely, डू yeah. प्लीज डू, प्लीज प्लीज प्लीज। Okay, कूल कूल। and your second, I mean third book is also about love. So love, ओके। happiness, your views on self-love, first of all, हाँ which is a kind of overrated thing these days. Self-love, self-love, self-love. And in the name of self-love, we cross a thin line and become selfish at times. Or it is underrated that we totally forget about ourselves, loving ourselves, and we totally devote to someone, and that's what we call love. So, first of all, your views on self-love, and second thing, does love bring happiness or happiness brings love? What it is? सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ परसेप्शन कि ना हर इंसान ना तो हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन, क्योंकि जब हमारे पास में ना बहुत सारी खुशी भी आ जाती है ना तब भी हमें उससे चेंज लगता है, और तब हम चाहते हैं कि यार हम थोड़ा सा ना चुप रहें, शांत रहें, हमको ना पीस मिल जाए, और हमको जो है थोड़ा सा मतलब कि हैप्पीनेस का शायद से ना ऑपोजिट हो जाए, किसी से भी झगड़ा हो जाए, ठीक है ना। होता है ऐसा एक
इट इज अ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिससे आप कभी भी बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे? दैट स्टेट इज ऑफ लव एंड बीइंग लव्ड एंड टू लव समवन। ओके, उस स्टेट से कभी भी कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो क्या है कि ना, जब हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, जैसे कि ना, आई हैव रिटन अ कोट एंड पोस्टेड इट कि डार्लिंग, डोंट लुक फॉर नहीं डार्लिंग, व्हाई लुक फॉर हैप्पीनेस व्हेन Why look यू for योरसेल्फ happiness? कैन बी हैप्पीनेस। You ओके, सो yourself are the happiness. यप। तो इन द सेम वे कि भाई जब आपको कि ना, इफ यू आर लुकिंग फॉर लव कंटिन्यूसली आउटसाइड योरसेल्फ, तो वो वाली चीज का ना पॉइंट नहीं ही है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू ऑलरेडी, है ना जी। स्वामी विवेकानंद से किसी ने ये पूछा था, ऐसा मैंने ये पढ़ा है कहीं पर, कि कि, कि जो है कि वो कोई सा ना, उस बंदे का ना ब्रेकअप हुआ था कि भैया, तो तो जो है कि वो लड़की या फिर के लड़का मुझे ना छोड़ करके चला गया है, ठीक है। तो फिर वो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि भाई, कि लाइक लव इज इनसाइड यू एंड नॉट इन दैट पर्सन, ठीक है। अभी वही ही, तो वो पर्सन एक जरिया था आपके अंदर के प्यार को बाहर निकालने का, ठीक है। अभी कोई और आ जाएगा और शायद से ना वो जरिया बन जाए, ठीक है। तो प्यार ऑलरेडी इज इनसाइड यू। और ये अंडरस्टैंडिंग हमें कब आती है? जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट योरसेल्फ टू एनीथिंग हायर, जो कि आपके एक मेंटल, क्योंकि आपके दिमाग में वो ताकत नहीं है कि वो उन सबको वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, ठीक। एज ह्यूमन बींग्स आई फील, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, और या फिर आपका परसेप्शन कैन बी डिफरेंट, कि ना कि हम में उतनी भी समझ नहीं है कि ना हम एक ट्रू लव को समझ पाए कि एक्चुअली में लव क्या है, ठीक ठीक है। हम में ये वाली ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग दिमाग से सोचते हैं, और दिमाग की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर की चीजें दिमाग को समझ नहीं आती है। एग्जाम्पल किया ना, इफ वी टॉक अबाउट रियल मैजिक, तो भाई वो क्या है, क्यों है, ठीक है। कोई सा बंदा लेट से कि यार आज को आपके सामने में खड़ा है, और और वो गायब हो जाए एकदम से, चमत्कार, तो आपका दिमाग नहीं ही समझ पाएगा। आपका दिमाग तो, अरे यार ये कैसे हुआ, अरे वो कैसे हुआ, ये मैंने तो ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, नहीं। तो सम थिंग्स आर लाइक बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर माइंड, but that our soul knows. To connect yourself to your soul and to the higher consciousness. Yeah, it's like a meditation, you know. First you connect yourself with your soul, then हाँ you जी, will realize, or then you will experience what love is. If you have not experienced or you don't know what love is, अगर वो love आपके सामने आके खड़ा भी हो जाए in person, you will not be able to recognize, or you will not be able to accept it. So true that. yes, wonderful thing. If unless you connect, so self love, okay, you connect with yourself, you love yourself, you will not be able to connect with anyone else, or you won't know what the feeling love is about. Wonderful. Right on. So Right. yeah, pretty much everything we talked. Anything else you want to add, sir, on parting note to the viewers, to our Okay, so fans? like, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ नहीं, बाकी का तो बस यही ही है कि लाइक ना, कीप रीडिंग एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन ऑथर्स more, and keep promoting and start promoting reading into your like day to day life. Don't force it, लेकिन at least na, try to na, inspire people, try to inspire kids around you, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से भी हो। there is a concept called as DEAR, DEAR, drop Okay. everything and read. ड्रॉप एवरीथिंग, एक ऐसा टाइम हो आपकी लाइफ का, डिसाइड करो, ठीक है। लेट्स से कि कोई सा भी एक रात का टाइम है, और वो ना सोने से पहले करने के हाफ एन आवर है, ठीक है। उस टाइम को डिसाइड कि आई विल ड्रॉप एवरीथिंग एंड आई विल रीड, दैट्स इट, ठीक है। तो डोंट, सुना क्या, स्टॉप प्रीचिंग एंड स्टार्ट डूइंग योरसेल्फ दीज थिंग्स। Correct. क्योंकि 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 जो है कि रीडिंग्स, एज आई टोल्ड यू, कि इज अ स्पाइरल स्टेयरकेस टू सम अमेजिंग फीलिंग्स एंड विजडम। So why to to Yeah, like not wonderful. get these things? जी 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 जी. Wonderful. Thank you so And much read for my the book, wonderful talk. Sorry. and Yeah. read Keep my book. supporting. Follow sir. His Insta ID is Rohit Davesar. ROHITDAWESAR. Okay, Rohit ESAR. Davesar.
Keep following Thank you. his work, his Nano Tales. Do read his new book, and his. We'll definitely wait for your another book soon. Yeah, Thank another you. book in the romance genre as well as in the thriller genre. Yeah, definitely we'll wait. Thank you. We are really honored for a date, 1 hour date with our viewers on the literally world, virtual world rather. हाँ जी. Thank you for it. Thank you for telling us so many things which inspired us, which will inspire people who will be watching this later, that they can make their weakness in turn to their Excellent. strength. Right. Okay, Right. and there is no such thing in the world which you cannot achieve, and do whatever makes you happy. Thank you so much for coming to this Thanks. platform. We are honored, Thanks a sir. lot, Kosha. Thank you guys for to having me, and I am like looking forward to come again जब हम वो वाला कुछ ऐसा वो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं अगर तो. Yeah. एंड अहमदाबाद बुक क्लब इज वन ऑफ द वेरी लाइक रेयर क्लब्स जहां पर की जेन्युइनली रीडर्स एक्टिव हैं और जो कि ना पार्टिसिपेट भी करते हैं. ठीक है, नहीं तो आप ना ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हो और ये वो, लेकिन फिर वहां पर ना पार्टिसिपेशन नहीं ही रहता है. तो यहाँ पर एक जेन्युइनली अच्छे लोग हैं और दे पार्टिसिपेट ऑल्सो and they promote also. So quite good, and I am quite honored to be here. Thanks a lot for having me. Thank you so much, sir. And thank you all my viewers for joining us, for commenting, for supporting, and for giving all your love. Keep giving your love to the Ahmedabad Book Club, to all these authors, and inspiring us and encouraging us to bring every time something new towards you. Till next session, stay safe, stay healthy. Bye bye. Thank you. Thank you, sir.